राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौसल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौसल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुखधानी लागे, सुखधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जूत की लागी, जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जूत की लागी। यहाँ के कण 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 प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुर वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मंडल, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम राम धुन प्यारी प्यारी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे वरणं रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन तीनों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जगत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनवउ सब काहू देव राम पद नेह निभाओ। बंदो राम लखन बैदेही जे तुलसी के परम सनेही। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम मंगलमयी मर्यादा पुरुषोत्तम अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने का जो ये सौभाग्य रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में आप सभी लोगों के माध्यम से हमें भगवान की इस सुंदर दिव्य कथा को गाने का जो मौका मिला, उसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद। आप इतने प्रेम से इस सत्संग को, इस भगवान राम की अमृत रूपी इस कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं और आपके आने से ही कथा वक्ता का भी उत्साह वर्धन होता है। जब आप आओगे तब कथा में कुछ रस भी आएगा और भगवान राम की कथा तो स्वयं रस से युक्त है, रस से भरी हुई है। तो इसलिए आइए हम कल के प्रसंग में चलते हैं। अब पूरी राम कथा तो नहीं हो पाएगी सोमवार तक, बाकी जितनी ठाकुर जी की इच्छा होगी, राम जी की जो इच्छा होगी, हर कार्य राम जी की इच्छा से ही होता है, हमारी इच्छा से होता नहीं है। आप लोग प्रेरणा दे देते हो कि चलो पंडित जी ये कर लो, चलो ये कर लो, ये कर लो, और ये भी राम जी ही प्रेरणा दिलवाते हैं।
सबसे भी नहीं बुलवाते हैं राम जी। प्रेरणा होती है किसी की, तो किसी की वाणी में सरस्वती बैठ जाती है, वो सरस्वती का प्रभाव हो जाता है, और उसी की कृपा से सब लोग यहाँ बैठ करके इस दिव्य सुंदर चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। तो कल के प्रसंग में भगवान राम जी गुरुकुल में गए सबसे पहले तो अध्ययन करने। कहने का भाव, ज्ञानी होने के बावजूद भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सारे वेद पुराण मैंने ही लिखे हैं, अगर ऐसा सोच करके भगवान गुरुकुल नहीं जाते तो ये गुरुकुल जाने की जो मर्यादा है वो मर्यादा पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उनको मर्यादा पूर्ण करनी है इस धरातल में आकर। जब मर्यादा पूर्ण हो गई, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त हुई, बहुत अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान तो सब कुछ सर्वसमर्थवान है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन फिर भी गुरु के पास जाकर के विद्या अध्ययन किया और थोड़े समय में विद्या आई। विद्या प्राप्त करने के बाद फिर सब लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रभु ने अनेक अनेक लीलाएं करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले राम जी ने भी यही बताया कि सबसे पहले उठो, उठ करके अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये सबके लिए नियम हुआ। जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों को उठ करके अपने से घर में जितने बड़े हैं सबको प्रणाम करना चाहिए। जो आशीर्वाद में शक्ति है, प्रणाम का जो परिणाम है वो बिल्कुल बहुत हर्षदायक है। आप शत्रु भी अगर आपके सामने में बैठा है ना, अगर आप उसको जाकर के बंदूक तान करके भी बैठा होगा, आप उसके पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनम्रता से उसको प्रणाम करोगे तो 1 मिनट के लिए उसकी बंदूक भी नीचे हो जाएगी। यह है प्रणाम का परिणाम। तो इसलिए भगवान ने यह शिक्षा दी, प्रातः काल कोटिकई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। उसके बाद भगवान ने आगे की लीला प्रारंभ की। विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे, राजा थे, राजा से उन्होंने सब राजकाज छोड़ करके मुनि बन गए, त्यागी बन गए। उसके बाद यज्ञ करते थे। तो रावण ने सबको आदेश दे रखा था, जहां भी यज्ञ होगा वहां यज्ञ का तुमने विध्वंस करना है, यज्ञ कहीं भी पूर्ण नहीं होने देना है। ये रावण का आदेश था, बताया था पहले कथा में। तो विश्वामित्र जी जैसे भी यज्ञ करते थे, तो यज्ञ जैसे ही शुरू होता था, सुबाहु और मारीच आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। विश्वामित्र जी बड़े परेशान। विश्वामित्र जी ने सुना कि दशरथ के घर में परब्रह्म का अवतार हुआ है, तो क्यों न जाकर के भगवान राम को अपने साथ लाकर के इस यज्ञ की रक्षा की जाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जय जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुनि करहि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी बड़े महामुनि, बड़े महाज्ञानी हैं, बड़े सुंदर आश्रम में निवास करते हैं, जहां जब यज्ञ जोग मुनि कर रहे हैं, जहां पर यज्ञ मुनि लोग करते हैं, अति मारीच सुबाहु डरे, सुबाहु और मारीच के भय से यज्ञ करना बंद कर देते। सुबाहु मारीच दोनों राक्षस आते और यज्ञ को विध्वंस कर देते। तो जैसे ही विश्वामित्र जी को इस बात की भनक लगी कि राजा दशरथ के यहाँ नंदन भगवान श्री रामचंद्र भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, चलो भगवान के दर्शन भी करेंगे और उन्हीं के द्वारा राक्षसों का वध भी करवाएंगे। अब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ के लिए प्रवेश करे।
भगवान के शरण में जाने के लिए। तो मन में मनोरथ किया और तुरंत सोचा और उठे चल दिए। कहने का भाव, भगवान के कार्य में ज्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं। अगर मन में भाव आ गया तो सोचो और फिर कर दो। विश्वामित्र जी के मन में भी ये भाव आया और आते ही तुरंत उठे और चले गए। इसलिए हमारे मन में जब कोई मनोरथ चलता है तो रास्ते का हमें पता ही नहीं चलता। हम चलते चलते उस रास्ते तक कब पहुंच गए पता चलता है। लोग मथुरा वृंदावन जाएंगे, कहेंगे पता ही नहीं चला। हम अयोध्या जी गए, हमें पता ही नहीं चला हमारा रास्ता कब कट गया। हम यहाँ से प्रयागराज पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला हमारा रास्ता कब। ये भगवान के प्रति प्रीति का प्रभाव है। विभीषण जी भगवान की शरण में आए, कब 100 योजन लांग करके आ गए यहाँ लंका से, विभीषण जी को पता ही नहीं चला। तो ऐसा गलत मनोरथ बहु मन माही, कोई मनोरथ जब हमारे मन में आए चले तो हमें उस रास्ते का फिर पता ही नहीं चलता, थकावट होती ही नहीं है। इतनी अतिशय हमको प्रसन्नता रहती है, प्रसन्नता के कारण थकान होती ही नहीं। विश्वामित्र जी का आश्रम है बक्सर। बक्सर से विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अयोध्या कब पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। तुरंत सरजू मैया में गए और सरजू मैया का मीठा मीठा पानी उन्होंने पहले आचमन किया और आचमन करके स्नान किया। स्नान करके महाराजा दशरथ के महल में जैसे ही पहुंचे, समाचार वहां पहुंचा राजा दशरथ को कि मुनि का आगमन हो गया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। देखो शिष्टाचार, मुनि आगमन सुना जब राजा दशरथ के कान में जब पता चला कि विश्वामित्र जी हमारे राज्य में आ गए हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं। अभी पहुंचे नहीं, सरजू जी में स्नान ही कर रहे थे। स्नान करके जैसे ही वहां से निवृत्त हुए थे, राजा को पता चला तो राजा अपने जितने साथी थे, जितने विप्र थे साथ में, उन सबको लेकर के विश्वामित्र जी को आगमन करने के लिए, विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए तुरंत वहां पहुंच गए, उनसे मिलने पहुंच गए। अपने महल में बुलाया विश्वामित्र जी को, पहले आसन पर बैठाया बड़े प्यार से। महाराज जी थक करके आए होंगे, आप पहले आसन पर बैठो। चरणों तक पहले उनके चरण प्रक्षालन किए। चरणों तक जो थाली में चरणों तक था, उस चरणों तक का पूरे घर में सिंचन करवाया। और जैसे ही उस घर में सिंचन करवाया, उसके बाद स्नान करने के लिए महाराज जी को कहा, महाराज जी अब आप स्नान करना चाहें तो स्नान करिए। और स्नान करने के बाद फिर भोजन करवाया है, और भोजन के बाद फिर विश्वामित्र जी को कहा अब आप विश्राम करिए। मेहमान घर में आए तो आते ही उनको अपनी व्यथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बताई गई। कैसे मेहमान का स्वागत करना चाहिए। कोई भी आए, मेहमान का मतलब दामाद जी नहीं, मेहमान का मतलब अतिथि। अतिथि का मतलब जिसका कोई समय नहीं है, अ माने नहीं, तिथि माने समय, जिसका कोई समय नहीं, अचानक आ जाए जो, फोन करके भी ना आए, उसको बोलते हैं अतिथि। और अतिथि क्या होते हैं हमारे यहाँ की परंपरा में? भगवान। अतिथि देवो भव। तो विश्वामित्र जी को कहा महाराज अब आप विश्राम करिए। जब विश्राम कर लिया, महाराज दशरथ के दरबार में गए और वहां विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब उठे तो जाकर के फिर भगवान जी से, विश्वामित्र जी से महाराजा दशरथ ने कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। प्रभु आपने बड़े दर्शन दिए, आज किस कारण से आप हमारे घर में आए? क्योंकि विश्वामित्र जी का भी एक नियम था, वो कभी किसी के दरबार में नहीं जाते, कभी नहीं जाते थे। राजा दशरथ को इस बात का पता था। आज जब विश्वामित्र आए तो राजा दशरथ ने कहा प्रभु यही कारण आगमन तुम्हारा, आप किस कारण से आए हैं? आपने बड़ी कृपा की, आज तक आपने ऐसी कोई हमारे ऊपर कृपा नहीं की। मुनि अस कृपा न कीनियो काहू, आज तक आपने ऐसी कृपा नहीं की हमारे, बड़ी कृपा की महाराज। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विश्वामित्र, क्योंकि पता है विश्वामित्र जी कभी किसी के दरवाजे में नहीं जाते हैं, इसलिए कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। तो
आज हमारे द्वार पर आप चल करके आए हैं, तो कारण बताइए किस कारण से आए हैं। तब विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, सुनो महाराज, अगर आप कहते ही हो, जो आपका आने का कारण क्या है प्रभु, आप मुझे बताइए। क्योंकि राजा दशरथ भी चक्रवर्ती राजा थे, उनके अंदर इतनी क्षमता थी, वो स्वर्ग तक के इंद्रादि देवताओं को भी जीतने की सामर्थ्य रखते थे, इतने बड़े शक्तिशाली राजा। जब विश्वामित्र जी ने ऐसा सुना कि महाराज सेवा बताइए हमारे लायक, आपने कैसे यहाँ चरण रखे और आपके आने का कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब पूछ ही रहे हैं तो अपने मन की बात को कह देना चाहिए, कहने में काहे का शर्म, जब आया ही हूँ मांगने के लिए तो फिर काहे के लिए डरना। तब कहा, प्रभु राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर पद में खूब सनाथा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। कहा विश्वामित्र ने, राजन, असुरों का जो समुदाय है, असुरों का जो समूह है, वो मुझे बड़ा सता रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। आप राजा हो, आपके राजा होने के बावजूद यदि प्रजा दुखी है तो राजा को भी उसका धिक्कार, फिर राजा के ऊपर ही जाती सारी बात। इसीलिए देखा आपने उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोई क्राइम होता है, तुरंत योगी जी बिल्कुल उसको एकदम सही कर देते हैं। तो राजा के ऊपर कलंक लगेगा, क्योंकि राजा के रहते हुए प्रजा को सुख की नींद सोना चाहिए। प्रजा टैक्स देती है, जिससे पूरा राज्य चलता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था चलती है। तो इसलिए राजा दशरथ को कहा, प्रभु ये राक्षसों ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया है और मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मुझे आप स्पष्ट बोल दिया, राम और लक्ष्मण दे दीजिए। अब देखो, राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दोनों बैठे थे, चारों बैठे थे, तो चारों में से दो ही क्यों मांगे। अब जैसे ही विश्वामित्र जी आए, सबसे पहले राम जी आए, राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, राम जी बैठ गए नीचे। उसके बाद भरत जी आए, भरत जी ने भी राम जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और राम जी की साइड में सामने में बैठ गए। उसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, राम जी के पीछे बैठ जाते हैं। और शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी जैसे ही आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। तब कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। ये जो वाले अनुज है ना, तो दोनों ये वाली जो लाइन में बैठे हैं, इनको आप दोनों को मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र ने जब ऐसा कहा, ऐसा शब्द जब दशरथ के कानों में पड़ा ना, तो महाराज दशरथ के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए। आप जैसे संत को मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आना पड़ा, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है महाराज। आप आदेश करो, क्या मांगना चाहते हो। तब कहा विश्वामित्र जी ने, अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये दोनों भाइयों को आप मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा, महाराज अनुज सहित जो आप मेरे को राम और लक्ष्मण को मांग रहे हो ना, आपको पता है मेरी वृद्धावस्था में मेरी संतान हुई और वो संतान मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। आप कैसे मैं अपनी संतान को आपको दे दूँ, मेरे तो ये प्राण है, मैं अपने प्राणों को आपको कैसे दे दूँ। आप इस पृथ्वी लोक पर जो चाहो वो मांग लो, आपकी जो इच्छा है आप वो मांग लो। तो मैं, विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज दो काम करने हैं। एक निशिचर वध, सबसे पहले बोला चौपाई, एक राक्षसों का वध करना है, और दूसरा बोला हो ही हम सनाथा। आप इनको भेजोगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोली। दशरथ जी के
दोनों भाइयों को इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी निशाचरों का वध करेंगे और भगवान उनके साथ रहेंगे, तो भगवान के साथ रहने से वो सनाथ हो जाएंगे। जिसका कोई नाथ हो उसी को तो सनाथ बोलते हैं, जिसका कोई नाथ ही नहीं होगा उसको अनाथ बोलते हैं। आज तक विश्वामित्र जी अनाथ थे क्योंकि भगवान उनके पास नहीं थे। जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते। ये लक्ष्मण जी जो है ये राक्षसों का वध करेंगे प्रभु, और आप भगवान राम को पा करके मैं सनाथ हो जाऊंगा, अब तक मैं अनाथ था। ठीक, तो महाराज हमारे हृदय में आज अनाथ शब्द कह करके विश्वामित्र जी ने अपने अहंकार की अभिमानता का शून्यत्व जागृत किया कि मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है। जब भगवान को प्राप्त करना हो तो अभिमान शून्य होकर के भगवान के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए कहा तो निश्चर वध मैं होब सनाता, ये निश्चरों का वध भी हो जाएगा और मैं सनात भी हो जाऊंगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, राजा के कान में जब ये वाणी पड़ी, ये शब्द सुनाई दिया तो राजा को अप्रिय लगा। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् अप्रियम सत्यम, ये शास्त्रों में लिखा है। सत्य बोलना चाहिए और क्या प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो अप्रिय सत्य हो वो सत्य बोलना नहीं चाहिए। न ब्रूयात् अप्रियम सत्यम, सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो कि महाराज आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये अप्रिय सत्य तो है लेकिन अप्रिय सत्य है, हो नहीं 7वें दिन ही है मृत्यु, लेकिन ये अप्रिय लगेगा, कानों में सुनने में थोड़ा कटु लगेगा। और आज भगवान को जैसे ही मांगा तो राजा दशरथ के कानों में वो बड़ा अप्रिय लगा। हृदय कंप मुख द्रुति कुमलानी, जो कमल खिला हुआ था ना राजा दशरथ का, वो कमल एकदम मुरझा गया, कुमला गया। विश्वामित्र के मुंह से इतने प्रसन्न होकर कहा, अरे महाराज, विश्वामित्र को तो बड़े प्रसन्न होकर के कहा था कि आप बोलिए आपको क्या चाहिए, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने मांगा उनका मुख मंडल एकदम उदास हो गया। फिर विनती करते हैं विश्वामित्र से दशरथ जी, प्रभु ऐसा मत करो, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषिवर, आप विचार करके ये नहीं मान सकते हो। मैंने चौथे पन में बड़ी मुश्किल से मुझे ये 4 पुत्र मिले हैं, आप क्या चाहते हो मैं अपने इन पुत्रों को, छोटे छोटे बच्चों को राक्षसों को मारने के लिए दे दूं? राक्षस इन्हें मारेंगे कि ये राक्षसों को मारेंगे मुझे नहीं पता। ये छोटे छोटे बच्चे क्या राक्षसों को मारेंगे, बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा क्या देना चाहते हो राजन, आप ये बताइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, राजा दशरथ ने कहा, मानव भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। मैं सहर्ष आपको जितनी 2 नाम की जो भी वस्तुएं हैं वो 2 नाम की वस्तुएं मैं आपको दे दूंगा। आप जो आपके मन में हो, जो आपके मन में हो आप वो मांगो। आपको 2 अक्षर की जो भी चीजें हैं वो 2 अक्षर की चीजें मैं आपको दे दूंगा। 2 अक्षर की चीज क्या है? भूमि। आप भूमि मांग लो, जितनी भूमि चाहिए मैं आपको दे दूंगा। धेनु, आपको गाय चाहिए मैं गाय दे दूंगा। धन, आपको 2 अक्षर के धन चाहिए, जितना धन चाहिए आपको मैं धन दे दूंगा। कोष, आपको जितने कोष चाहिए इकट्ठे किए हुए वो मैं दे दूंगा। महाराज आप सब मांग लीजिए, सर्वस्व मांग लीजिए। सर्वस्व देव आज सहरोसा। आप सहर्ष 2 अक्षर की जो भी वस्तु आपके सामने में उपस्थित होती है, जो आपके मन में आती है आप मांग लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आप ऐसी बातें क्यों करते हो? ये भूमि, धेनु, धन, कोष, ये सब मैं मांगने वाला होता, मैं तो खुद राजा था। अगर मुझे इन सब चीजों की लालसा होती
तो मैं काहे के लिए आपके पास आता? मैंने ये सब छोड़ करके मैं बाबा काहे के लिए बन गया, मैं ऋषि काहे के लिए बना? मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी ने कहा महाराज एक काम करो, अब लास्ट में और तो कुछ बचा नहीं, कहा मेरे पास 2 अक्षर की मेरी देह है, मैं अपनी देह आपको दे देता हूं, तब भी आप मेरे पुत्रों को मत दे जाओ। हाथ जोड़ करके ऐसे विनम्रता से कहा, बड़े विनम्र होकर के, इतना होने के बावजूद, राजा होने के बावजूद भी विनम्रता। कहा प्रभु आप मेरे देह को ले लीजिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सारे पुत्र मेरे प्राण हैं और उसमें भी राम, उसको मैं कैसे ले दूं? अत्यधिक प्रिय है मेरे प्राण है वो, मैं अपने प्राणों को आपको कैसे दे दूं? भगवान राम तो महाराज मेरे प्राण हैं, इसलिए मैं राम जी को आपको कैसे दे दूं? मेरे से देते नहीं बन रहा है, और आप कुछ मांग लीजिए, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। बड़े प्रेम के साथ कह रहे हैं विश्वामित्र जी को, इतना सब कुछ देख रहे हैं विश्वामित्र जी। दशरथ जी ने कहा आप कुछ भी कर लो, मैं राम जी को देने वाला नहीं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी बैठे थे बगल में, वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा महाराज आप ही कुछ समझाओ इनको, क्योंकि आप इनके कुल पुरोहित हो, आप कुछ कहोगे तो शायद इनकी समझ में कुछ बात आ जाए। देखिए इतना सब कुछ दशरथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने इतना भी क्रोध नहीं किया। मैंने नहीं तो विश्वामित्र जी कह सकते थे राजन जब मेरे मुंह से निकल गया तो आप मना कैसे कर सकते हो, लेकिन विश्वामित्र जी ने इतना भी क्रोध नहीं किया और वशिष्ठ जी से कह दिया प्रभु गुरुदेव अब आप समझाइए। अब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, वशिष्ठ जी ने कहा देखो महाराज 4 पुत्र आपको जो प्राप्त हुए हैं कैसे प्राप्त हुए? ये यज्ञ किया, उस यज्ञ की बदौलत ही तो आपको ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, और विश्वामित्र जी आपको यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही तो ले जा रहे हैं आपके पुत्र को। और काहे के लिए ले जा रहे हैं महाराज? यज्ञ से आपको संतान की प्राप्ति हुई है और यज्ञ की रक्षा के लिए आपको देना चाहिए महाराज। ये वशिष्ठ जी ने बोला। जैसे ही ऐसा बोला तो यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने पुत्रों को भेज दीजिए, आपका ये परम सौभाग्य है, और विश्वामित्र जैसे संत का सानिध्य मिलेगा आपके बच्चों को महाराज, आप अवश्य भेजिए इनको। तो विश्वामित्र जी की, वशिष्ठ जी की इन बातों को सुन करके राजा दशरथ का मन थोड़ी देर के लिए ठहर गया। जो अशांत हो गए थे वो शांत हो गए। अंत में दशरथ जी प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो जरूर आप ले जाइए। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया और कहा ये मैं अपने बेटों का हाथ दशरथ जी के हाथ में रखा, कहा मैं अपने बेटों को आपको समर्पित कर रहा हूँ। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आज से आप इनके पिता हो। विश्वामित्र को कहा आज से आप इनके पिता हो। अब अगर आप ले जा रहे हो तो ले जाने के बाद आगे कोई भी कार्य होगा आपकी जिम्मेदारी होगी, जैसे पिता की जिम्मेदारी होती है। अब कुछ संत तो ऐसा भाव भी लगाते हैं कि विश्वामित्र को ये सब बातें पता थी तो इसलिए राजा को, राम जी को लेने के लिए आए थे साथ में, कि साथ में बहू भी लेकर के आनी है, तो बहू को लाएंगे, तो इसलिए दशरथ जी ने पिता का कार्यभार भी उनको सौंप दिया, क्योंकि जब वहाँ विवाह कार्य में बैठेंगे तो आप पिता के रूप में बैठ करके इनका विवाह कर देना। ये अपनी व्याख्या है संतों की, अपनी सोच है, ठीक, शास्त्र ऐसा है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी आई। माता पिता को राम जी ने प्रणाम किया और विश्वामित्र के साथ चल पड़े। अब विश्वामित्र के साथ राम जी देखो पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, छोटे छोटे राजकुमार हैं तो राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में ही ताड़का मिल गई भयानक रूप में। देखो ये कितनी संयोग की बात है। राम कथा का भी प्रारंभ ताड़का वध से हुआ और कृष्ण कथा का प्रारंभ भी पूतना वध से हुआ है।
सबसे पहले कृष्ण कथा में भी पूतना का संहार किया भगवान ने, उसका उद्धार किया, संहार नहीं किया, उद्धार किया। और राम कथा में भी ताड़का का पहले भगवान उद्धार कर रहे हैं, ये भी संयोग की बात। तो इसलिए चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर आई। ताड़का ने जैसे क्रोध किया तो प्रभु ने बाण निकाला, धनुष तो प्रभु के कंधे में रहता ही था, और बाण निकाला, बाण को ऐसे ही कान तक खींचा और ताड़का की तरफ जैसे ही भगवान ने वो बाण मारा, एक ही बाण में देखा भगवान ने बाण चलाया, एक ही बाण प्राण हरि लीना। भगवान ने उसको एक ही बाण चला करके उसके प्राण हर लिए। अब विश्वामित्र जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और तब विश्वामित्र जी ने क्या वहां पर दृष्टि डाली अपनी। देखो विश्वामित्र जी की निगाह अलग है। विश्वामित्र कहते हैं दीन जानते निज पद दीना। मारना तो सबका काम है, हम और आप भी किसी को मार देते हैं, लेकिन मारने के बाद तारने की शक्ति नहीं है हम पर। ये तारने की जो शक्ति है ये भगवान के पास ही हो सकती है, ये किसी और के पास नहीं हो सकती है। जैसे ही ताड़का को मारा, मारने के बाद ताड़का तर गई, भगवान के उस परम धाम को पहुंची। विश्वामित्र जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। विश्वामित्र जी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में ये साक्षात परब्रह्म ही है, क्योंकि मारने का कार्य तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरे से तारने का कार्य नहीं हो सकता था। अब मैं राजा दशरथ के यहाँ से जो लेकर के आया हूँ वो वास्तव में साक्षात भगवान है। दीन जानते ही निज पद दीना, परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा जब विश्वामित्र जी की समझ में आया, तब ऋषि निज नाथ ही जिय दीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। तब ऋषि निज नाथ ही जिय दीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। तारने का काम जब प्रभु ने किया तो विश्वामित्र जी की समझ में ये बात आई, और ये ही भगवान है, इन्होंने मारा भी है और इन्होंने तारा भी है। अब भगवान ने ताड़का को मारा भी और तारा भी। तब गोस्वामी जी लिखते हैं दीन जान, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये दीन है। किसी ने कहा महाराज राक्षसी, आपको इतनी बड़ी भयंकर राक्षसी थी दीन, इसको आप कैसे कह सकते हो? तो भयानक राक्षसी थी, इतने बड़ा मुंह फैलाए बैठी थी, खाने के लिए दौड़ने वाली थी, तुरंत वो तो एक ही घास में दो तीनों को एक ही घास बना जाती। ठीक, तो आप कह रहे हैं ये दीन थी। तब गोस्वामी जी कहते हैं मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति वो दीन है। दीन कोई पैसे से गरीब हो जाए वो दीन नहीं कहा जाता है। एक हर व्यक्ति वो दीन है जो सामने खड़े परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा है, परमात्मा के यहाँ आ तो रहा है, लेकिन उसकी परमात्मा के प्रति वो विश्वास फिर भी जागृत नहीं हो पा रहा है। वो मेरी दृष्टि में सबसे अति दीन है। भगवान राम सामने खड़े हैं और ताड़का भगवान को पहचान नहीं पा रही है, फिर भी कहा इसलिए दीन लिखा मैंने इसके। इसलिए भगवान सामने खड़े हो और उनको हम पहचान न पाए, उनको दीन कहा जाता है। मुकुर मलिन अरुणयन बीना, राम रूप देखहि दीन कीना। मुकुर मलिन अरुणयन बीना, राम रूप देखहि दीन कीना। मन रूपी मुकुर शीशा दर्पण, मन रूपी जो दर्पण है, जिनका मैला है, जिनके अंदर मन रूपी ये शीशा मन रूपी मुकुर जब जिसका गंदा होता है, ज्ञान और वैराग्य जिनके अंदर नहीं होता है, ऐसों को दीन कहा जाता है। भगवान को जो ज्ञान और वैराग्य जिनके अंदर नहीं होगा वो भगवान को कभी देख ही नहीं सकते हैं। सामने भगवान खड़े हैं और पहचान नहीं पा रहे हैं तो दीन नहीं है तो और क्या है। इसलिए भगवान ने दीन जान करके ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम को जा रहे हैं। अब अपने आश्रम की ओर जब गए तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा था, किसके लिए कर रहे थे विश्वामित्र जी यज्ञ? भगवान की प्राप्ति के लिए। किसके लिए कर रहे थे? भाई हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। अब जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी
तो हमारी मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, ये सारी जब प्रक्रिया विश्वामित्र जी ने देखी तो विश्वामित्र जी ने कहा, जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा था वो तो आज मेरे घर में स्वयं ही आ गए हैं, मेरे आश्रम में स्वयं ही आ गए हैं, अब मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। विश्वामित्र जी सोच रहे थे और भगवान ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप अपने यज्ञ करिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। विश्वामित्र ने सोचा और भगवान ने कह दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कुछ सोच करके आओ और हमारे मुंह से अचानक निकल जाए। आप कुछ सोच करके जाते हो, आपके बच्चों के मुंह से कुछ निकल जाता है। इसका मतलब प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि आपके अंतर मन की बात किसी के माध्यम से कहला दी। आज विश्वामित्र जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विश्वामित्र जी ने सोचा तो भगवान ने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः काल का समय था, राम लक्ष्मण थे भगवान विश्वामित्र जी के आगे। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, अब मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। तुरंत भगवान ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, क्योंकि आप जैसे संतों को यज्ञ करने की तो आवश्यकता वैसे भी नहीं है, पर इस समाज को यज्ञ की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। और आपका नाम भी क्या है, विश्वामित्र। आप सारे विश्व के मित्र हैं, सखा हैं, तो विश्व के कल्याण के लिए तो आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो संत होते हैं वो सारे संसार के मित्र होते हैं। इससे एक बात ये पक्की होती है, ठीक, क्योंकि जब कोई को वो यज्ञ करते हैं तो अपने लाभ की दृष्टि से वो यज्ञ नहीं करते हैं, वो समाज का लाभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना से वो यज्ञ करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आप जैसे साधु संत को यज्ञ बंद नहीं करना चाहिए प्रभु, नहीं तो समाज का क्या होगा। यज्ञ किया उसके बाद विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से यज्ञ किया है। और उसके जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुबाहु और मारीच जैसे आते थे यज्ञ विध्वंस करने के लिए, यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए और भगवान राम ने फिर बिना फर का बाण चला दिया। सत जोजन का सागर पारा, आगे से जो नोक थी वो नोक हटा दी, बिना नोक का बाण, फर वाला बाण जिसमें बैठ करके चले जाए आदमी। एक बाण मारा, सत योजन का सागर, मारीच 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर के गिरा। और अग्नि बाण दूसरा मारा, उसको सुबाहु का उद्धार कर दिया। जितनी सेना थी उसको, उतनी सेना को लक्ष्मण जी ने मार करके सबको भगा दिया तुरंत। राम जी ने दोनों का उद्धार किया और लक्ष्मण जी ने सारी सेना जितनी थी उनको समाप्त कर दिया। इस प्रकार भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और कुछ दिन वहां रहे। विश्वामित्र जी भगवान राम को देखो वेद पुराण की कथाएं सुना रहे हैं, जिनको वेद नेति नेति कहता है। आज उन्हीं नेति नेति भगवान को विश्वामित्र जी वेद और पुराण की कथाएं सुना रहे हैं। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, फिर भी मन लगा करके सुन रहे हैं। इसलिए यद्यपि हम लोग सब जानते हैं, हमें सब प्रकार से, हमने राम कथा भी बहुत सुन ली होंगी, भागवत की कथा भी बहुत सुन ली होंगी, शिव पुराण की कथा भी सुन ली होंगी, देवी भागवत की कथा भी सुन ली होंगी। लेकिन कथा सुनने के बाद भी यदि हमारा मन उस कथा को सुनने के लिए होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। राम जी की तरह ही है, क्योंकि राम जी सर्वज्ञ होते हुए भी अपने विश्वामित्र जी के पास जाकर के वेद और पुराणों की कथा को सुन रहे हैं। ये तो हो गया राम तत्व हमारे अंदर, अगर ऐसा हमारा मन होता है। ठीक, अरे क्या वही भागवत की कथा रोज वही सुनते रहते हैं, वही कथा सुना दी, वही राम कथा सुना दी, और वही कथा सुनने क्या कथा सुनी। ये भाव जब हमारे अंदर आता है तो वो राम तत्व हमारे अंदर से निकल जाता है और वो जो हमने सुना वो भी अंदर ग्रहण नहीं हो पाता। ये भगवान ने यहाँ पर शिक्षा दी कि भैया गुरुकुल में आए हो
जब बैठे तो कथा सुनने के लिए आए हो तो कथा को आप बिल्कुल विद्यार्थी होकर के श्रवण करो। आज इस प्रकार भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और प्रभु को सब कुछ पता था। पता होने के बाद भी प्रभु सुन रहे थे। विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं, प्रभु सुनते जाते हैं। इतने में एक दूत आया, एक संदेशवाहक आया। दूत आया जनकपुर की तरफ से और जनकपुर से आकर के उन्होंने विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज हमारे महाराज ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और क्या प्रतियोगिता है? विश्वामित्र जी ने पूछा, कहा महाराज शिव धनुष भंजन की प्रतियोगिता है, शिव धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा है। और राजा जनक ने बोला है, जो इस शिव धनुष का भंजन करेगा, जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा, अपनी बेटी का विवाह मैं उसके साथ कर दूंगा। सीता जी का विवाह उनके साथ किया जाएगा। तो जनक जी महाराज ने आपको निमंत्रण भेजा है, विश्वामित्र जी को। निमंत्रण किसको भेजा है? विश्वामित्र जी को। कृपा करके आप वहां पधारिए। दूत ने यह संदेश दिया और विश्वामित्र जी राम जी की तरफ देखने लगे मुस्कुरा करके। जब कोई भगवान के तत्व का निरूपण करने लगे तो भगवान को बड़ा संकोच होता है। भगवान से कहो, प्रभु आप साक्षात भगवान हो, आप तो भगवान की तरह आपका व्यवहार है, आप जो वाणी से बोलते हो बिल्कुल भगवान की तरह बोलते हो। तो भगवान को भी संकोच लगने लगता है कि मेरे को बार बार भगवान भगवान क्यों कहता है। कृष्ण को भी जितने ब्रजवासी थे सब भगवान के रूप में जानने लगे तो कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को बार बार छुपाने का प्रयास किया। उनको लज्जा आ जाती थी, लेकिन उनको संसार में ये सब दिखाना था। अगर सब भगवान मुझे मानने लगेंगे फिर तो सारे काम बंद हो जाएंगे, सब यहीं 24 घंटे बैठे रहेंगे, फिर तो मैं कुछ न कर पाऊंगा, न वो कुछ कर पाएंगे, काम धंधा सब ठप हो जाएगा। जो भगवान ने हमें इस धराधाम पर लीला करने के लिए भेजा है वो लीला हमारी पूर्ण नहीं हो पाई। तो विश्वामित्र जी राम जी की ओर देख रहे हैं, मुस्कुराए तो राम जी को बड़ी शर्म लगी, लज्जा आ गई। तो राम जी ने कहा, राम जी कहते हैं, प्रभु आप मेरी तरफ ऐसे देख करके ऐसे बिल्कुल मत देखिए कि मैं पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। आप इस तरीके से मेरी तरह देख रहे हैं तो तुरंत सिर नीचे कर लिया। केवट मीत कहे सुख मानक। केवट अपना मीत कहता है, भगवान को तो बड़ा सुख होता है। केवट कहता है आप हमारे मित्र हो, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। विश्वामित्र जी कहे तो हमारे परब्रह्म परमात्मा हो तो उनको बड़ी लज्जा आ जाती है, सिर नीचे। तो भगवान को सखा बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं सखा होंगे तो तुम्हारे साथ खेलूंगा भी, खाऊंगा भी, दौड़ूंगा भी, तो जैसा तुम करोगे वैसा मैं भी करूंगा, क्योंकि सखा है, हम एक दूसरे के मित्र हैं। तो इसलिए केवट ने मीत कहा तो भगवान को बड़ी सहजता हुई, बड़ी सरलता से भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहे सकुच सिर नाय। विश्वामित्र ने जैसे ही कहा तो ऐसे एकदम सिर नीचे कर लिया। और इसी तरह केवट आदि भगवान को मित्र कहते हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, परम खुशी होती है। इसलिए आज राम भगवान को विश्वामित्र जी उस दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि से, तो भगवान को संकोच हो रहा है। धीरे से विश्वामित्र जी ने कहा, राम हम चाहते हैं कि जैसे तुमने हमारे यज्ञ को परिपूर्ण किया है, ऐसे एक यज्ञ और है, उस यज्ञ को भी तुम परिपूर्ण कर दो। और उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। क्या है उस यज्ञ का नाम? धनुष यज्ञ। जैसे ही भगवान ने सुना, कहा गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, आपकी जैसी आज्ञा होगी हम बिल्कुल आपकी आज्ञा के अनुसार ही करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा भगवान ने कहा। और जैसी आपकी आयु मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, चलो जाओ, चलने की तैयारी करो। और भगवान राम और लक्ष्मण तैयार होने लगे। साधु संत सब आगे आगे चलने लगे, जाने लगे जनक जी के यहाँ। राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ दूर पहुंचे, एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया। अब उस आश्रम में न तो कोई पक्षी है, ये बात बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ दूर चले, एक आश्रम दिखाई दिया, उस आश्रम में एक पक्षी तक नहीं है। और
उस आश्रम में न कोई मृग, न कोई जीव, न कोई जंतु, कुछ भी नहीं, चींटी भी नहीं उस आश्रम में, वीरान एकदम। ऐसे आश्रम को देखा जहां एक पत्थर की शिला ऐसे करके बैठी हुई, पत्थर की जैसी शिला थी और ऐसा लग रहा था उसका दृश्य, वो ऐसे करके बैठी हुई। ये पूरा पत्थर बना हुआ है और ऐसे हाथ आगे से, तो पत्थर की शिला को जब भगवान ने देखा तो विश्वामित्र जी तो आगे आगे चल दिए। नारी के आकार की वो जो शिला बनी थी, तो विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी जानते तो थे सब कुछ, तो विश्वामित्र जी आगे आगे निकल गए और जैसे आगे निकले भगवान श्री राम की दृष्टि उस शिला के ऊपर गई। भगवान राम ने कहा, ये हाथ जोड़ करके कौन बैठी है, ऐसे कौन बैठा है इस शिला में? ऐसा लगता है कोई नारी बैठी है ऐसे हाथ जोड़ करके, नितांत एकांत में ये हाथ जोड़ करके बैठी है। इस जंगल में कोई यहाँ पशु पक्षी भी नहीं है, कोई जीव जंतु भी नहीं है, इतने एकांत निर्जन वन में हाथ जोड़ करके बैठी है। और वो अहिल्या जी मानो इसी उम्मीद से बैठी थी कि भले ही संसार ने मुझे त्याग दिया हो, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन भगवान मेरा उद्धार करने के लिए इस निर्जन वन में भी अवश्य आएंगे, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रतीक्षा में बैठी है। तो समाज ने परित्यक्त किया, तो आप सोचो भूलवश एक अपराध हो गया था अहिल्या से, और मनुष्यों ने तो उसका परित्याग कर दिया। खग मृग जीव जंतु तह नाही, वहां इतना उसको लोगों ने उसका त्याग किया कि वहां खग मृग जितने जीव जंतु थे वो कोई नहीं जाते थे। सारी प्रकृति ने, मनुष्यों ने तो छोड़ा ही छोड़ा, यहां तक कि सारी प्रकृति ने भी अहिल्या जी का साथ छोड़ दिया। संग सखा सब तज गए, कौन निभियो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। अहिल्या जी सोच रही है मनी मन में, सबने मेरा त्याग कर दिया, संग सखा सब तज गए और कौन निभियो साथ, किसी ने मेरा साथ नहीं निभाया। कह नानक इस विपत्ति में, नानक जी कहते हैं इस विपत्ति में देखो एक टेक रघुनाथ, अगर किसी का सहारा है तो वो केवल एक रघुनाथ जी का सहारा, एक राम जी का सहारा है। संग सखा सब ने, अब जो अपना कहते थे, साथी कहते थे अपने को, उन सब ने त्याग दिया, सब ने साथ छोड़ दिया। इस समय अहिल्या जी दृढ़ निश्चय करके बैठी है, भले ही समाज ने मेरा परित्याग कर दिया हो, किंतु परमात्मा एक न एक दिन मेरा उद्धार करने के लिए अवश्य आएंगे। अगर पतित पावन कहलाते हैं तो अपने नाम की लाज भी स्वयं ही रखेंगे। ऐसे आते हैं, कई भक्त आते हैं, अब तो नहीं आते, पहले आती थी, एक बालिका आती थी, वो भगवान जी से लड़ती थी, राम जी के आगे रोज ऐसे करती थी बड़े प्यार से, गुस्से में। एक ने पूछा भी हमने उससे, तो कहती थी मैं लड़ने आती हूँ, मंगलवार को आती थी रोज, प्रत्येक मंगलवार को। तो उसकी भावना देख करके लगता था कि वास्तव में भगवान से कुछ अपनत्व तो उसको ऐसा था कि वो अब जैसे अपने माता पिता से जिद करते हैं बच्चे, वैसे ही जिद करती थी। तो आज यही अहिल्या भी सोच रही है, अगर पतित पावन कहलाते हैं, अपने नाम की अगर उनको लज्जा रख, इस लाज रखनी है, रक्षा करनी है, तो पतित पावन भगवान को एक न एक दिन आना ही पड़ेगा उद्धार। राह देख रही है, भगवान आए। अब जैसा मैंने बताया, विश्वामित्र जी आगे निकल गए, राम जी थोड़ा पीछे पीछे हो गए, विश्वामित्र जी आगे निकल गए। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि आगे निकल गए तो भगवान पीछे है। विश्वामित्र जी जानते हैं कि इनका स्वभाव है, अगर कोई बात होगी तो मेरे को आवाज जरूर लगाएंगे एक बार, इसलिए आगे आगे जाए। वो भगवान के स्वभाव को जानते थे, ये निर्भीक है, इनको डरते नहीं है किसी को। राम जी ने देखा तो राम जी ने तुरंत जैसे शिला की तरफ देखा तो गुरुदेव गुरुदेव इधर आइए, गुरुदेव 1 मिनट के लिए गुरुदेव का आह्वान किया। विश्वामित्र जी ने पीछे मुड़ करके देखा, भगवान ने कहा प्रभु 1 मिनट के लिए यहाँ बताइए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, भगवान राम ने जैसे ही वो शिला देखी और उनसे पूछा, गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला है कौन, ये ऐसे क्यों बैठी है? सकल कथा मुनि कहा विशेष,
विश्वामित्र जी ने सारी कथा विस्तार पूर्वक मुनि को सुना दी। अब देखो, भगवान जिसके ऊपर कल्याण करना चाहते हैं कोई न कोई बहाना तो बना ही देते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। अब भगवान को अहिल्या का उद्धार करना था तो भगवान ने कैसा बहाना बनाया उनके उद्धार का। किसी का उद्धार तब होता है जब उसके अंदर भक्ति होती है, किसी का उद्धार तब होता है जब उसके अंदर भक्ति होती है। और विश्वामित्र जी को बुला करके भगवान ने भक्ति की जो पहली भक्ति होती है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति होती है संत का संग। तो इसलिए गुरुदेव को उन्होंने बुला करके पहले वो अहिल्या के सामने खड़ा कर दिया, पहले संत का संग करो देवी, तब आपके अंदर भक्ति जागृत होगी, और भक्ति जागृत होगी तो आपका उद्धार भी होगा। इसलिए सकल कथा मुनि कहा विशेषा। तो भगवान राम ने कम से कम तो गुरुदेव के दर्शन करा करके उस अहिल्या को गुरुदेव के दर्शन कराए। गौतम सारी कथा विश्वामित्र जी ने बड़े विस्तार से सुनाई है। कहा गौतम नारी श्राप वश, क्या बताया विश्वामित्र जी ने, ये गौतम की जो नारी है ये श्राप वश उपल देह धरि वीर, ये पत्थर के देह को धारण करती है। चरण कमल रज चाहती कृपा करव रघुवीर, हे रघुवीर हे राघव, ये आपके चरणों की रज चाहती है। आप इनको अपने चरण का स्पर्श करा करके इनका उद्धार कर दीजिए। ये गौतम ऋषि की नारी है प्रभु, इसे श्राप मिला है। देखो कहने में भी कितने भाव से बोला। लक्ष्मण जी पूरी कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और कथा सुनने के बाद कहते हैं गुरुदेव आपने जितनी सारी बातें ये अहिल्या की हमें बताई, ये कथा बताई कि आपने इसकी व्यथा बताई, ये ऐसी थी, इसने ऐसा किया, इंद्र आए और उनके साथ ऐसा हुआ और इसने जानबूझ करके ऐसा कर लिया, ये कर लिया, ये तो आपने सारी इसकी व्यथा सुना दी। ये कथा कहाँ हुई? और आप कहते हो कि सकल कथा मुनि कहा विशेष जी, गोस्वामी जी लिखते हैं कथा सुनाई। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को कहा ये कथा कहाँ, ये तो व्यथा है, इसको कथा थोड़ी बोलते हैं। आप इतनी देर से जो सुना रहे हो ये बेचारी की इसकी व्यथा थी, इसकी एक कथा नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गौतम राल श्राप बसा, उसको जो श्राप मिला है आप कह रहे हैं ये कथा है, तो ये तो खाली व्यथा ही व्यथा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण बिल्कुल तुम सही कहते हो, देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि ये आपको लगता है कि व्यथा है और मैं जो सुना रहा हूं ये सुनने में भी व्यथा ही सुनाई देती है, लेकिन जिसकी व्यथा रघुनाथ जी सुन लें, जिसकी व्यथा भगवान राम सुन लें, वो व्यथा भी कथा में परिणत हो जाती है। इसलिए व्यथा सुनानी है, अपना दुख सुनाना है तो संसार को न सुना करके भगवान को सुना दो। भगवान को सुनाओगे तो तुम्हारी व्यथा भी कथा हो जाएगी, अमर हो जाएगी, और संसार को सुनाओगे तो संसार वाले हंसेंगे, ताली बजाएंगे और चले जाएंगे। सुनी अठिले हैं लोग सब बांट न ले हैं, कोई आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। यहाँ अठिल हंसी मजाक करना और शुरू कर देंगे, सामने नहीं करेंगे तो पीठ पीछे और तो संसार को व्यथा सुनाओगे तो व्यथा ही रहेगी। वो व्यथा यदि रघुनाथ के आगे सुना दी जाए, भगवान के आगे सुना दी जाए तो वो व्यथा भी कथा हो जाती है। तो इसलिए कहा ये भगवान के आगे इसने अपनी व्यथा सुनाई तो भगवान ने व्यथा सुन ली है। अब ये व्यथा कहाँ रही? ये तो भगवान की परम कथा बन गई। चरण कमल रज चाहती, हे रघुनाथ, विश्वामित्र जी कहते हैं आपके चरण कमलों की रज चाहती है। भगवान ने कहा गुरुदेव ये मेरे बस की बात नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ये ब्राह्मण की पत्नी है, और आप मेरे से कहते हो चरण इसके ऊपर रख दो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ बताओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। विश्वामित्र ने कहा तो फिर तुमने हमें बुलाया क्यों? जब तुम हमारा कहना नहीं मानोगे तो फिर तुमने, हम तो जा रहे थे सीधे सीधे रास्ते, तुम भी आ जाते हमारे पीछे पीछे, तुमने क्यों देखा जबरदस्ती इधर की तरफ पे? देखा तो मैंने भी था, मैं तो सीधे सीधे चले गया था, लेकिन मैं आगे गया फिर तुमने मुझे पीछे बुला लिया। तो जब तुमने मुझे पीछे बुलाया
तो बुलाया क्यों? अब जब मैं जो कह रहा हूं उसको तुम सुनो, उसको तुम करो। जिसके ऊपर संसार वालों की दृष्टि पड़ती है उसी की ओर भगवान कहते हैं, जिसके ऊपर संसार वालों की दृष्टि नहीं पड़ती है, जिसके ऊपर संसार वाले बिल्कुल परित्यक्त मान लेते हैं, जिसको कोई संसार वाले पूछते नहीं है, भगवान कहते हैं यदि वो भक्त होगा ना, उसके अंदर काम क्रोध मोह नहीं होगा, तो उसके ऊपर मेरी दृष्टि अनायास ही पड़ जाती है। ये गुरुदेव को उत्तर दिया, विश्वामित्र जी को कहा राम जी ने, जिसको संसार परित्यक्त मान लेता है मेरी दृष्टि उसी के ऊपर पड़ती है। तो सरकार आपका ऐसा स्वभाव है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, तो उद्धार भी करिए फिर आप। जब आपका ऐसा स्वभाव है तो आपको उद्धार करने में परेशानी किस बात की है? ये आपके चरणों की रज चाहती है। और भगवान ने कहा एक बात बताओ, मेरे चरणों की रज क्यों चाहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा ये समाज को उपदेश देना चाहती है, इसका पतन भी रजोगुण से ही हुआ था, किंतु रजोगुण से इसका पतन हुआ, ये काम से जुड़ी थी, और लेकिन आज इस रज से इसका उद्धार होगा, क्योंकि ये भगवान राम से जुड़ गई है, और वही रजोगुण आज रज में परिणित होकर के, पहले संसार को रजोगुण की वृद्धि हुई, काम की वजह से इसका पतन हो गया, आज वही रज इसके सामने उपस्थित होगी, जो राम के सामने सम्मुख आएगी, और राम के सम्मुख उस रज से इसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है ये रज, इसलिए यह चरण कमल की रज चाहती है, प्रभु आप इसका उद्धार करिए, हे प्रभु कृपा करें। और सच में भगवान की कैसी कृपा उस अहिल्या के ऊपर बरस रही है। वैसे तो भगवान के एक एक अंग से कृपा बरसती है। जितव कृपा कर राजीव नयना, नयनों से देखते हैं तो भगवान नेत्र की कृपा हो जाती है, किसी के ऊपर आंखों से देख करके ही भगवान कृपा कर देते हैं, और किसी को वाणी से कुछ बोल करके कृपा कर देते हैं, किसी को भगवान स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने से कृपा करते थे। ध्रुव जी को स्पर्श किया और स्पर्श करके कृपा कर दी। तो भगवान ने किसी की कथा सुनी तो श्रवण करने से भी भगवान कृपा कर देते हैं। तो धन्य है अहिल्या जिनके ऊपर भगवान की कृपा, सारी ये सब जो कृपाएं मैंने बताई, ये सारी कृपाएं एक साथ बरस रही है। आज देखो, एक खाली चरण रज की कृपा नहीं बरस रही है। पहले बोला था पूछा मुनि की, मैंने मुनि से जब पूछा कि महाराज ये कौन है, ये तो एक वाणी की कृपा बरस गई सबसे पहले तो, ठीक। दूसरा शिला प्रभु देखी, प्रभु ने जब वो शिला देखी तो भगवान के आंखों से जो नेत्रों की कृपा थी वो भी अहिल्या के ऊपर हो गई, और अपने चरण को भगवान पधरा रहे हैं, चरणों की कृपा भी कर रहे हैं, और हाथ से इशारा कर रहे हैं कि गुरुदेव ये कौन है, तो एक हाथ से भी भगवान उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, कर कृपा भी हो रही है, चरणों की कृपा भी हो रही है। ये सारी कृपाएं आज एक साथ अहिल्या के पास इकट्ठी हो गई, और विश्वामित्र जी ने कहा राम ये आपके चरणों की रज चाहती है, इसलिए आप अवश्य इनका उद्धार करिए ही। तब भगवान ने कहा गुरुदेव मैं उद्धार की भावना से तो नहीं, अपना ऋण उतारने के लिए जरूर इनको अपनी चरण रज प्रदान करूंगा। विश्वामित्र जी ने सुना ऋण उतारने के लिए, ये कौन सी नई बात आ गई? आप भी कोई लेन देन करते हो क्या? आप कभी कुछ लेना देना होता है जो आपके ऊपर किसी का ऋण है? भगवान ने कहा बिल्कुल। किसके साथ चलता है महाराज आपका लेन देन? तो महाराज भगवान ने कहा ज्ञानियों के साथ। भगवान ने कहा नहीं। विश्वामित्र जी कहते ज्ञानियों के साथ चलता है? उन्होंने कहा नहीं। तो ज्ञानियों से हमें कुछ लेना देना नहीं, ज्ञानी तो अपनी निजानंद की मस्ती में बिल्कुल झूम करके नाचते रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। कहने का भाव जो जब हम ही में हम का काम है, तो भगवान कहते हैं ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। छोटा सा प्रसंग फिर करेंगे पूर्ण। तो भगवान कहते हैं हमें ज्ञानियों से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानी तो अपने ही निजानंद में मस्त रहते हैं, उनको तो ज्ञान है कि प्रभु की भक्ति कैसे करनी है। वे अपने रास्ते में, हम अपने रास्ते में चलते हैं। अच्छा तो महाराज बताओ तो ये लेन देन किसके साथ चलता है आपका? तो भगवान ने कहा भक्तों के साथ मेरा लेन देन चलता है।
कब चलता है? भगवान उसका उदाहरण देते हैं। भगवान ने कहा जब द्रौपदी जी ने चीर बढ़ाया था ना, भगवान ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया तो भक्तों ने कहा सरकार इतना वस्त्र उस समय आपके पास कहां से आ गया? द्रौपदी जी की साड़ी की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना चीर बढ़ा दिया, यहाँ से इतना चीर दिया, इतना वस्त्र दिया, इतना वस्त्र दिया। दुशासन साड़ी उतारते उतारते थक गया, बेहोश हो गया, लेकिन साड़ी पूरी उतार नहीं पाया। तो इसलिए कहा देखो मैं लेन देन कर रहा हूँ, एक भक्त से लेता हूँ और दूसरे भक्त को देता हूँ। गोपियों का मैंने चीर चुराया था, भगवान कहते हैं, और गोपियों का चीर चुराया वहां लिया था। आज द्रौपदी को देने की बारी आई, द्रौपदी को देने का अवसर आया, तो वही जो मैंने लिया था वही मैं आज दे रहा हूँ। यही लेन देन चलता है हमारा भक्तों से। तो एक जगह से लिया, दूसरी जगह पर दिया। तो दूसरा एक बार भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। गोस्वामी जी देते हैं उदाहरण। तो कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लग गई। चोट लगी तो भगवान की उंगली में जितनी पटरानियां थी सब सत्यभामा इत्यादि शोक सत्यभामा कियो और रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट ढूंढती पटरानी बुलाए। जितनी पटरानियां थी सब विकल हो गई, व्याकुल हो गई, और सत्यभामा को बड़ा दुख हो गया। रुक्मिणी भाग रही है, कपड़ा कहाँ है, उनके हाथ में लपेटो, कपड़ा कहाँ है उनके हाथ। जितनी पटरानियां थी सब बड़ी दुखी हो गई, व्याकुल हो गई, इधर उधर दौड़ती है सब। जो भगवान की उंगली में चोट लगी थी उसके बांधने के लिए वस्त्र ढूंढ रही थी, लेकिन द्रौपदी देवी द्रौपदी सामने में बगल में बैठी थी भगवान के। तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी पकड़ी और साड़ी का एक किनारा पकड़ा, उसको फाड़ दिया और फाड़ा, भगवान श्री कृष्ण की उंगली में उस चीर को लपेट दिया। उस बहुमूल्य साड़ी के पल्लू को फाड़ा और भगवान की उस उंगली में जब लपेटा तो भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल आए, रोने लगे भगवान। भगवान ने कहा देवी इतनी छोटी सी चोट के लिए तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी? बताओ, बनारसी साड़ी थी, इतनी महंगी साड़ी, और तूने इतने छोटे से कार्य के लिए फाड़ दी। तो द्रौपदी जी के नेत्रों में भी अश्रुधारा बहने लगी, सजल नेत्रों से कहने लगी प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, भागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ भागे हैं। ये चीर मैंने नहीं फाड़ा भगवान, और धागे वे अभागे हैं, धागे वे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। इतने सारे चीर में भी सब थोड़ी भाग्यवान थे, कुछ ही धागे ऐसे थे जो आपकी उंगली में काम आए, बाकी तो सब अभागे रहे। तो सौभाग्य तो सरकार उन वस्त्रों का था जो आपकी उंगली पर जाकर के लग गए। मैंने इस चीर को नहीं फाड़ा। भगवान के नेत्रों में अश्रु भर आए, सजल नेत्र हो गए भगवान। भगवान ने कहा देवी याद रखना, इस बात को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन तुमको मैं इतना वस्त्र दूंगा कि दुनिया देखेगी जब मैं तुम्हें दूंगा एक साड़ी का पल्लू फाड़ करके तुमने मेरी उंगली में बांधा है, और मैं तुम्हें देखूंगा, सारा संसार देखेगा। देखो भगवान अनंत है और भगवान को दी गई वस्तु भी अनंत हो जाती है। इसलिए भगवान के पास आते हो, आप इतना भी देते हो ना, तो भगवान के यहाँ को लिख दिया जाता है, डिपॉजिट हो गया आपका। वो अनंत गुना हो करके आपको वक्त आने पर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के कार्य के लिए आपने दिया तो आपको उसका अनंत गुना मिलेगा। ये द्रौपदी का उदाहरण है। तो द्रौपदी ने, तो भगवान ने जब आवश्यकता पड़ी, अंततः भगवान ने, दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का जब चीर हरण किया तो भगवान ने उसमें इतना वस्त्र दिया, दुशासन हार गया। सारा संसार उस करुणा का दर्शन करता रहा भगवान की, कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कहते हैं गुरुदेव हमारा भक्तों के साथ खूब लेन देन होता रहता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा तो ये अहिल्या के साथ कौन सी उधारी हो गई प्रभु, इसके साथ कौन सा लेन देन रह गया? तो भगवान ने कहा मेरा एक भक्त है प्रहलाद, जो जिसने मुझे कहाँ से प्रकट किया था? पत्थर से प्रकट किया था।
और प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया है। आज मैं पत्थर से भक्त को प्रकट करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। तुम एक कदम तो मेरे मंदिर में चल करके आओ, मेरे दरवाजे पर चलने के लिए अपना कदम तो बढ़ाओ। मैं 100 कदम चल के तुम्हारे घर आऊंगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्रभु ने, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो भगवान ने कहा ये मेरा ऋण रह गया था, उस ऋण को आज मैं इस पत्थर के माध्यम से पूर्ण कर दूंगा। भगवान, जब पत्थर से भगवान पैदा हो सकते हैं तो पत्थर से भक्त भी पैदा हो सकते हैं। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। इतने भक्त वत्सल भगवान है, तो भक्त वत्सल भगवान की। बस आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे और कल की कथा में भगवान जी का क्या पता ब्याह हो जाए। अब वो तो कथा प्रसंग पर निर्भर करता है। बोलते बोलते मेरी इच्छा होती है जब सत्संग हो रहा है तो बढ़िया करके समझाया जाए, फिर कथा पूर्ण करने वाला भाव नहीं रहता। फिर नहीं तो प्रसंग जितने होते हैं उतने पूर्ण करने पड़ते हैं। अब इसमें कल जानकी जी का, किशोरी जी का विवाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा, नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा पक्का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन
में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पवन सुत हनुमान की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही रोज ठीक 7:30 बजे आप यहाँ पधारो। बहुत धन्यवाद।